Necklace.io. हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है एसेनिक एंड अवेट इन जावास्क्रिप्ट। देखिए जावास्क्रिप्ट का एक एडवांस लेवल का कोर्स है और एडवांस लेवल के वीडियोस अभी आ रहे हैं। इससे पहले हमने बिगनर्स देखे थे, यानी बेसिक चीज़ें देखे थे। बेसिक कंप्लीट करने के बाद अब हमारे एडवांस चीज़ें चल रहे हैं, यानी इसको हम एंडिंग पे हैं। जावास्क्रिप्ट के जो एंडिंग है वो तकरीबन यही है। इसके बाद शायद एक या दो वीडियो आ जाए, उसके बाद हमने रिएक्ट जेएस स्टार्ट करना है। रिएक्ट जेएस के बाद हमारे जो कुछ एडवांस पे हम पाइथन पे भी जा सकते हैं, या जो है मोंगोडीबी या एक्सप्रेस की तरफ भी जा सकते हैं। दोनों वे में हम जा सकते हैं। अगर जो भी रिएक्ट जेएस के बाद जो भी आ जाए, यानी अगर पाइथन आया तो इसके साथ डीजेंगो और फ्लास्क आ सकता है, और अगर आपके पास मोंगोडीबी आया या एक्सप्रेस आया या नोड आया तो उसके बाद भी हमारे पास पाइथन हमने स्टार्ट करना ही करना है। हमारे पास न्यू बैच जो न्यू क्लासेस अभी पाइथन के भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो यहाँ से जो है स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे पास जो है एक HTML फाइल बनाया और उसके बाद मैंने इसी के अंदर एक जावास्क्रिप्ट का फाइल बनाया। देखें एसेनिक और अवेट जावास्क्रिप्ट का मॉडर्न कीवर्ड हैं जो प्रोमिसेस के ऊपर काम करते हैं। सिंपल वे में तो ये कह सकते हैं। इसके बाद जो है ये भी कह सकते हैं कि ये हमें एसिंक्रोनस कोड या सिंक्रोनस जैसे लिखने की फैसिलिटीज़ देता है। मतलब कोड सीधा सीधा लिखते हैं, जैसे हमें डॉट देन या डॉट कैच की चीज़ें जो है लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम इजी वे में यहाँ पे लिख सकते हैं, और यही चीज़ जो है मॉडर्न बना देता है जावास्क्रिप्ट को। यानी एडवांस लेवल जब जावास्क्रिप्ट चेंज हुआ था तो यही टॉपिक आया था। अब देखें इसके बाद जो एसेनिक है, हमारा पहला टॉपिक है एसेनिक फंक्शन। इन दोनों को हम मिलकर देखेंगे, साथ में जो है एक प्रोजेक्ट भी बना लेंगे। जब हम फंक्शन के सामने एसेनिक लिखते हैं, वो फंक्शन हमेशा एक प्रोमिसेस रिटर्न करता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे अगर मैं कोड लिख के दे दूँ आपको, तो तब हमारे पास और अच्छे से समझ आएगा। जैसे मैं यहाँ पे पहले मैं क्या कर लेता हूँ कि यहाँ पे साथ साथ कमेंट यूज़ कर रहा हूँ। कमेंट इसलिए ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं अभी तो लिख रहे हैं, अभी तो साथ साथ कर रहे हैं, लेकिन कल को अगर दोबारा वो खुद कर लें तो यहाँ पे कमेंट के थ्रू वो लोग यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक्चुअली में किया गया था। एसेनिक लिखा है और एक सैनिक फंक्शन बनाने हैं, तो यहाँ पे लिखा। अब देखें यहाँ पे मैंने लिखा है एसेनिक और इसके बाद फंक्शन लिखा। फंक्शन का नाम हमारे पास क्या होगा, ग्रीट। यहाँ तक हो गया। अब जाहिर सी बात है फंक्शन है तो हमें ये ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रेसेस, ये फंक्शन हमारा बन गया। इसके अंदर क्या करेंगे कि हम हमेशा एक ही प्रोमिसेस को रिटर्न करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिख दिया रिटर्न, और रिटर्न के बाद यहाँ से मैंने लिखा है हेलो वर्ड। यहाँ तक हो गया। कंट्रोल एस किया। अब यहाँ तक तो हमारे पास एक फंक्शन बन गया। जाहिर सी बात है इस फंक्शन को हमने कॉल भी करना है। जब हम ग्रीट को कॉल करने पर कॉल करेंगे, यानी प्रोमिसेस हमें मिलेगा। प्रोमिसेस कौन सा, जो हमने अंदर रिटर्न में लिखा था। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूँ ग्रेट। जैसे मैंने ग्रेड लिख दिया, यहाँ तक तो सही है। अब अगर मैं डॉट देन लिख दूँ, अब स्टूडेंट्स बहुत सारे कहेंगे सर अभी तो आपने देन का मना किया, मैं समझा देता हूँ आगे भी। देखिए मैसेज लिखा। अब मैसेज के अंदर अब मैं क्या लिख रहा हूँ कि मैसेज के अंदर मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग, समझा भी दे देता हूँ, पहले इसको देख लें। मैसेज डॉट लॉग, और इसके अंदर जो है यहाँ पे मैंने लिखा है MSG। मैसेज के अंदर मैसेज लिखा और फिर लास्ट में इसको क्लोज किया। अब यहाँ पे क्या होगा कि मैंने लिखा है, जब यहाँ पे अगर कहो तो मैं लिख भी ले लेता हूँ कि यहाँ से ग्रीट, यानी ग्रीट को कॉल करने पर प्रॉमिस आएगा, प्रॉमिस मिलेगा। और उसके बाद सेकंड चीज़ हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ से जो है जब डॉट देन यूज़ किया, डॉट देन यूज़ करके रिज़ल्ट फाइंड किया, यानी जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट को प्रिंट करना है। रिज़ल्ट को प्रिंट करने के लिए हमने यहाँ पे डॉट देन लिखा है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, मैं साथ साथ कमेंट यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए कमेंट यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको आसान लगे। अब यहाँ पे गैस करें कि क्या रिज़ल्ट आने वाला है। देखें यहाँ पे हमने एसेनिक बनाया और ग्रेड लिखा, तो तब हमारे पास फंक्शन कॉल हुआ, और जब डॉट देन मैसेज लिखेंगे तो ये मैसेज जो है एज इट इज़ लिखा हुआ आना चाहिए। जैसे यहाँ पे रिफ़्रेश करूँ, देखें अभी तो कुछ भी नहीं आया। जब हम कंसोल डॉट लॉग पे जाएंगे, हमारे पास जो कंसोल है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेलो वर्ड लिखा हुआ है। यही चीज़ जो है हमारे पास क्या है, एसेनिक है। अब ठीक है, आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, लेकिन साथ साथ चलें आगे, इंशाल्लाह आपको और अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए कैसे कि हम साथ में एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो प्रोजेक्ट में हमें और ये इजी लगेगा। फ़िलहाल आप ये समझ लें कि ये एसेनिक का जो हमारे पास सिंटैक्स है वो इस तरह का है। पहले फंक्शन बनाया और लास्ट में फिर इसको कॉल किया, और फिर मैसेज डिस्प्ले करने के लिए हमने डॉट देन फंक्शन यूज़ किया।
नेक्स्ट हम चलते हैं अवेट पे। नेक्स्ट अवेट के बाद जो है हम प्रोजेक्ट बनाएंगे इन दोनों को मिला के। अब अवेट में क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ अवेट एग्जाम्पल, या आप जो है इसको सिंटेक्स भी बोल दें। अब यहाँ से जो है मैं एक काम कर लेता हूँ, इस पर भी एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन जो प्रॉमिस रिटर्न करेगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ से मैंने लिखा फंक्शन, और फंक्शन का यहाँ से मैंने लिखा है फंक्शन डेटा, ये नाम लिख दिया। अब नाम लिखने के बाद यहाँ से जो है मैं अपना कोड लिखूँगा। अब ये फंक्शन जो हमने बार बार पढ़ा था, यहाँ से क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया रिटर्न और न्यू प्रोमिसेस। ये क्या यूज़ हो रहा है, मैं पहले मुझे लिखने दे, फिर मैं आपको समझा भी देता हूँ। रिजॉल्व, और इसके साथ इस पे आप ये बंद भी कर दें अभी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे आपके पास जो है क्या कर देता है कि ये जो न्यू रिटर्न है, ये हमें अभी थोड़ी देर पहले भी ऊपर भी देखा था कि हमारे पास क्या है, हमें एक प्रोमिसेस रिटर्न करना है जिसको हमने प्रोमिसेस का नाम दिया। अब प्रोमिसेस में क्या होगा कि मैं यहाँ पे सेट टाइम आउट यूज़ करूँ तो वो वेट करेगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है सेट टाइम आउट, और इस टाइम आउट के अंदर ये बन गया। अब इसके अंदर क्या करेंगे, रिजॉल्व यूज़ करेंगे, जो कि हमने ऊपर दिया है, आप देख सकते हैं रिजॉल्व। अब रिजॉल्व के अंदर आप डबल कोटेशन के अंदर जब आपका ये डेटा चलेगा तब आप क्या करेंगे, वो कहेगा कि मुझे डेटा रिसीव्ड हो गया है, रिसीव्ड डेटा लिख दिया। अब यहाँ तक हो गया। ये हमारे पास क्या है कि कितने टाइम तक चले, ये अभी हमें खुद सेट करना है। अगर मैं 1000 लिख रहा हूँ तो यानी 1 सेकंड तक चले, 1 सेकंड के लिए यूज़ किया, यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, कंट्रोल एस किया, फिर बनाएंगे एसैनिक। ये अवेट और एसैनिक को दोनों को एक साथ यहाँ पे लिख देते हैं एसैनिक। अब इसका रिजल्ट आउटपुट अभी नहीं देख रहे, बता देता हूँ कैसे करेंगे। एसैनिक फंक्शन बनाए जो यूज़ करेगा, यानी मैंने फंक्शन बनाया। अब क्या करेंगे कि अवेट को एक ऐसा एक फंक्शन बनाएंगे जो अवेट यूज़ करेगा। किस तरह यूज़ करेगा, ऊपर हमने बनाया भी था, यहाँ पे मैं लिख दूंगा ए सैनिक फंक्शन, और फंक्शन के बाद यहाँ से गेट डेटा को गेट करना, जो कि ऊपर हमने दिया है। अब डेटा को गेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जो है सिंपली यहाँ से मैंने बनाया ये, और फंक्शन के बाद फंक्शन के अंदर लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक एरर आ रहा है, शायद इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने ऊपर इसको क्लोज़ नहीं किया। यहाँ से हम इसको करेंगे क्लोज़। अब ये एरर नहीं आना चाहिए, ये एरर अभी नहीं आना चाहिए यहाँ पे। अब यहाँ तक हो गया। अब कंसोल डॉट लॉग के अंदर अब हम अपना मैसेज लिखेंगे कि फैचिंग डेटा, हम यहाँ पे डेटा को फैच कर रहे हैं। ये होगा स्टेप नंबर वन। और फिर जाएंगे यहाँ पे लिखेंगे कि लेट रिजल्ट इज इक्वल टू अवेट, और फिर अवेट फैच डेटा जो ऊपर लिखा था हमने, फैच डेटा, और इसके साथ ही है। अब देखिए यहाँ पे क्या इसमें एरर आ रहा है, शायद फैच ऊपर हमने क्या लिखा था, अच्छा यहाँ पे फैच के स्पेलिंग अलग है। फैच डेटा, अब इसको हमने रिजल्ट में रखना है अवेट का। यहाँ तक हो गया। अब ये पॉइंट मेरे ख्याल में क्लियर है। क्या कर दिया, ऊपर हमने बनाया एक अवेट फंक्शन जो कि हमारे पास ये बना हुआ है, और इसके अंदर हमने प्रॉमिसेस को रिटर्न करना है जो कि रिजॉल्व होगा। रिजॉल्व जब होगा तो हमारे पास डेटा रिसीव्ड होगा 1 सेकंड के बाद। फिर यहाँ पे एक एसैनिक फंक्शन बनाया जिसका नाम हमने गेट डेटा रख दिया, और कंसोल डॉट डेटा को फैच यानी फैचिंग डेटा, हमने इसको मैसेज डिस्प्ले करवाना है। फिर हमने जो भी अवेट ऊपर दिया था उसको यहाँ पे लेके कहाँ पे रख दो, रिजल्ट के अंदर रख दो। जब ये रिजल्ट के अंदर होगा, यहाँ पे वेट, जो अवेट का मतलब होता है कि रुक जाता है, यानी अवेट हमारे पास रुक जाता है तब तक जब तक हमारे पास जो फैच डेटा है वो रिजॉल्व ना हो। यानी हमारे ऊपर जो है ये रिजॉल्व जब तक होगा तब तक जो है ये क्या करेगा कि हमारे पास ये वेट करेगा। वेट मतलब ये वेट करेगा। यहाँ तक हो गया।
फिर नेक्स्ट चलते हैं, हम इनको कंसोल डॉट लॉग करेंगे। कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर हम अपना रिजल्ट रखेंगे, यानी हमें जो रिजल्ट दिया था वो रिजल्ट भी तो हमें चाहिए। यह हो गया स्टेप नंबर 2। अब यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग फैच डेटा का जो रिजल्ट कंसोल में प्रिंट आ जाए, यानी हमारे पास जो रिजल्ट है वो वहाँ पे हम प्रिंट करना चाह रहे हैं। ये हमारे हो गया क्या, स्टेप नंबर 2 यहाँ तक हो गया। अब सिंपली क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे, तो यहाँ पे आप कर दें गेट डेटा। थोड़ा सा से जो है हमारा ये हो गया है। अब क्या करेंगे कि इसको कंट्रोल एस किया और यहाँ पे आके रिफ़्रेश करेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ फैचिंग डेटा और इन प्रोसेस रेफरेंस एरर, हमारे पास क्या एरर आ रहा है। यहाँ पे जाके इस पर क्लिक करेंगे तो हमें एरर देगा। एरर क्या आ रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है जो रिटर्न न्यू प्रोमिसेस में मसला आ रहा है, और रिजॉल्व में यहाँ पे कोई एरर आ रहा है। जाके देखते हैं कि क्या एरर है। यहाँ पे रिजॉल्व में मसला आ रहा है। अच्छा, रिजॉल्व में टाइम आउट सही है। रिजॉल्व यहाँ से आ रहा है रिटर्न प्रॉमिस, और अब देखिए यहाँ पे क्या मिस्टेक था, ये प्रोमिसेस को जो पी है वो कैपिटल में लिखना है, क्योंकि जब हम स्मॉल में लिखेंगे तो वो मेथड एज अ मेथड या फंक्शन वो नहीं लेगा, जिसकी वजह से अगर मैंने यहाँ पे रिफ़्रेश किया और अब जाएंगे कंसोल पे, तो आप देखिए पहले रिफ़्रेश कर लेते हैं, फैचिंग आ गया। जब वो फैचिंग कंप्लीट हुआ उसके बाद उसको डेटा रिसीव हुआ है। अब ये चीज़ें कहाँ पे यूज़ होते हैं, जब हम एक चीज़ को या एक जगह से दूसरी जगह पे फैच कर रहे होते हैं, या जो है हम वेट कर रहे होते हैं कि जब हमारे पास एक काम चले, फिर सेकंड चले, फिर थर्ड चले, तो तब हमारे पास क्या होगा कि ये जब फैच हो गए उसके बाद डेटा रिसीव हो। पहले यहाँ पे क्या हुआ था, फैचिंग चल रहा था, उसके बाद जैसे ये कंप्लीट हुआ फिर हमारे पास डेटा जब रिसीव हुआ तो उसने हमें मैसेज डिस्प्ले करके दिया है। तो इस तरह जो है हमारे पास क्या है, एसैनिक और हमारे पास एवेट काम कर रहा होता है। अब क्या करते हैं कि एक रियल लाइफ प्रोजेक्ट बनाएंगे और फिर हमें और अच्छे से समझ आएगा।